जिस घटना की वजह से पूरा बवाल शुरू हुआ, पहले उसे समझिए। महाराष्ट्र में ना इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़ और ये तीसरा थप्पड़। लेकिन थप्पड़ों की ये बौछार यहीं नहीं रुकती। और शर्मनाक बात यह है कि दुकान के मालिक को घेर कर जो 6 लोग थप्पड़ बरसाने के लिए खड़े हैं, उनमें कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। घटना 29 जून की है। जगह है मुंबई से सटे ठाणे जिले का मीरा रोड। तस्वीर में देखिए, जोधपुर स्वीट्स के मालिक दुकान के बाहर खड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 लोग दुकान पर पहुंचते हैं। कुछ ही सेकंड में छठे शख्स की भी एंट्री हो जाती है। मौके पर एमएनएस कार्यकर्ता पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पीते दिख रहे हैं। इसी के साथ दुकान के मालिक से बहस शुरू हो जाती है। सबसे पहले लाल कमीज पहना व्यक्ति आगे बढ़कर थप्पड़ मारता है और इसके बाद सफेद कमीज वाला कार्यकर्ता भी थप्पड़ चलाता है। यही आदमी दूसरा थप्पड़ भी चलाता है। तीसरा थप्पड़, चौथा थप्पड़, पांचवा थप्पड़, छठा, सातवां और ये 8वां थप्पड़ भी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, दुकान के मालिक बाबूलाल चौधरी का कसूर क्या है। महाराष्ट्र में ना इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? थप्पड़ों की बौछार के बाद एमएनएस कार्यकर्ता वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी तस्वीर को फिर से देखिए, कुल 6 लोग दिख रहे हैं। इनकी पहचान इतनी भी मुश्किल नहीं कि शिनाख्त ना हो सके। लेकिन सच्चाई यही है कि महाराष्ट्र के नवनिर्माण के नाम पर वोट के लिए भाषा को भद्दा तमाशा बनाने वाली सेना अभी भी गिरफ्तारी से दूर है। तुम्हारे को मालूम नहीं क्या? तुम कैसे बंदे रखे हिंदी बोलने वाले? अभी है ना जो कानून प्रस्ताव पास हुआ, तुमको मालूम नहीं क्या? मैं उनको बोला सर मेरे को मालूम नहीं है, हम लोग 7 बजे आते, न्यूज़ बहुत कम देखते हैं, तो आप बताओ कैसा क्या है? तो उन्होंने बोला कल से है ना विधेयक पास हो गया है और जितने भी बंदे हैं मराठी बंदा दुकान में रखने का, महाराष्ट्र में धंधा करने का, तो और उसके बाद में मराठी बोलने का। हम लोग मीरा रोड में हम 20-25 साल से है ना बिजनेस करते हैं। जोधपुर स्वीट्स से हमारे 3 ब्रांच है इधर। लेकिन हमारे को मराठी को महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है और हम लोग हमको कर्मभूमि मानते हैं और मराठी भाषा से भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और हम मराठी संस्कार का भी आदर करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अक्सर मैडम वैसा कोई हमारे दिल में है ही नहीं। हम भी राजस्थान से, तो हम खाली बिजनेस करने के लिए आए इधर और उसके बाद में हमको कोई आपत्ति नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनका टारगेट ही एक अलग था। इसी इलाके में आपका शाखा भी आता है। आपके इलाके में इस प्रकार आपके कार्यकर्ता ने आकर किसी के दुकान में घुसकर उनसे मारपीट की, ये आपको कितने हद तक सही लगता है? जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना खराब चीज़ है? इस माध्यम से मैं बोलूँगी कि जो भी मराठी का, आज आपके एनडीटीवी पे हज़ारों प्रेक्षक वर्ग है, जो मराठी भाषा का आदर नहीं रखेगा उन पे हम राजद्रोह का गुना दाखिल करेंगे। जो भी मराठी का आदर नहीं रखेगा। मैम, गुनाह तो फिलहाल आपके लोगों के खिलाफ हो चुका है। 7 लोगों पर एफआईआर हो चुकी मारपीट करने के लिए। कोई बात नहीं, मनसे के ऊपर बहुत सारे गुने हैं, मेरे ऊपर भी है, होते रहते हैं। और ये मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जब से ये मराठी का मुद्दा लिया है ना, तब से हमें सोशल मीडिया हो या पत्रकार हो, मराठी पत्रकार की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मराठी है, जितने भी पत्रकार हमसे बात करते हैं ना, उनको क्या लगता है आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हो क्योंकि आप हिंदी भाषिक लोगों को मारते हो। मुझे एक बात का जवाब, वायलेंस के खिलाफ हैं, हम मारने के खिलाफ हैं। आप यहाँ पर अभी मराठी सिखाइए, हम आपकी सराहना करेंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? मारना सही नहीं है। क्यों नहीं सिखाएंगे? जब मारना सही हमारे है। पास अगर कोई आएगा हम सिखाएंगे ना, आप सीखो ना। हम चाहते हैं कि आप मराठी में बात करो। आप मारने तो आप खुद जा रहे हो, तो सीखने क्यों आएंगे? आप अगर हमें उकसाओगे मराठी भाषा को लेके, अगर आप हमसे
अगर आप हमसे इस भाषा में अगर बात करोगे जिसमें हमारे महाराष्ट्र का या मराठी का अपमान होगा, आप पीटोगे। यानी हिंदी में बात करेंगे तो ये अपमान है। मराठी में बात नहीं करोगे तो अपमान है। आप मराठी में हमसे बात करो, आप दूसरे से कोई भी भाषा में बात करो, आप तेलुगु में करो, हिंदी में करो, लेकिन हमसे अगर मराठी इंसान से अगर आप मराठी में बात नहीं करोगे तो ये हमारा अपमान है। और वो भी जानबूझ के ये बोलना कि क्या फालतूगिरी है, मराठी फालतूगिरी है तो यहाँ पे क्या काम है आपका? महाराष्ट्र अगर फालतूगिरी है तो यहाँ पे क्या काम है बोला आपका? था ये इन लोगों ने बोला, जिन्होंने मार खाया वही इन्होंने बोला यहाँ के मालिक जो है, जिसने थप्पड़ खाया, जो अभी आपने बोला ना अस्पताल में, कुछ नहीं अस्पताल में, यहीं पे है वो। हाँ, ये अगर फालतूगिरी दिख रही है तो क्या काम है यहाँ पे?